नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम पर्दाफाश। छत्तीसगढ़ की रायपुर पुलिस ने करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले सीशोर ग्रुप की चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर प्रशांत कुमार दास को गिरफ्तार किया है। प्रशांत कुमार दास 1200 करोड़ का मालिक है। आरोपी के खिलाफ 2013 में सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिस पर कार्रवाई भी की गई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने रायपुर के अलग अलग होटलों में सेमिनार लगाकर एजेंट को जमा राशि में 1 साल में 12% और 6 साल में 24% का प्रॉफिट देने की स्कीम और विदेश घुमाने का लालच दिया। करीब 370 निवेशकों से 4 करोड़ रुपए निवेश कराया। समय पूरा होने के बाद पैसा भी नहीं दिया और फरार हो गया, जिसका आज पर्दाफाश हुआ है। रायपुर पुलिस ने बताया कि सीशोर ग्रुप कंपनी का मुख्यालय भुवनेश्वर और कटक में है। ओडिशा निवासी सीशोर ग्रुप के सीएमडी यानी कि प्रशांत कुमार दास, चेयरमैन एलएलएन और ब्रांच मैनेजर दिलीप मोहंती ने 2012 में राजेश गुप्ता का मकान किराए पर लेकर रायपुर में अपना ऑफिस खोला। आपको बता दें 2012 में कंपनी को बंद कर भाग गए ये लोग, क्योंकि मार्च 2007 में सिमरन होटल और अन्य स्थानों में सेमिनार लगाकर बड़े प्रॉफिट देना, कमीशन देना और विदेश घुमाने का प्रलोभन देकर लगभग 370 निवेशकों से 4 करोड़ रुपए का निवेश कराया गया। और जब अवधि पूरी हो गई तो आरोपी रकम वापस नहीं दिया और मई 2012 में कंपनी को बंद करके कंपनी का सामान लेकर भाग गए। अब निवेशकों की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस लगातार आरोपियों की पतासाजी कर रही थी। इसी दौरान पुलिस टीम को प्रकरण के मुख्य आरोपी यानी कि प्रशांत कुमार दास की ओडिशा में उपस्थिति के संबंध में जानकारी मिली। पुलिस ने प्रकरण के मुख्य आरोपी प्रशांत कुमार दास को गिरफ्तार किया है। प्रोफेसर से आपको बता दें एजेंट बना और फिर कंपनी का मालिक बन गया। जी हाँ, क्योंकि रायपुर एडिशन एसपी लखन पटेल ने बताया कि पूछताछ में आरोपी प्रशांत कुमार दास ने बताया कि वो पहले ओडिशा अंगुल के कॉलेज में अर्थशास्त्र का प्रोफेसर था। उसने बाद में एसबीआई लाइफ प्राइवेट एजेंसी में काम किया। इसके बाद सीशोर ग्रुप के नाम से अलग अलग प्रकार की एजेंसी जैसे कि सीशोर फार्मेसी, सीशोर बॉटल, सीशोर डेयरी, सीशोर राइस मिल और अन्य एजेंसियां खोलकर प्रोडक्ट बनाता और उसकी बिक्री करता था। इसके बाद आरोपी ने कंपनी को आगे बढ़ाने और अधिक प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से प्रेफरेंशियल शेयर स्कीम लेके आया, जिसमें ग्राहक को शेयर देकर मालिक बनाया जाता था। वो कई स्थानों में सेमिनार आयोजित कर अलग अलग लोगों को अपने झांसे में लेकर शेयर देकर ग्राहक बनाकर रकम को ऐंठा करता था। वहीं रायपुर सिविल लाइन में ऑफिस खोलकर वहां कार्गो कुरियर का भी काम किया करता था। रायपुर के अलग अलग स्थानों में सेमिनार आयोजित कर लोगों को अपने झांसे में लेकर शेयर देकर मोटी रकम वापस करने सहित अन्य प्रलोभन देकर ग्राहकों से नकदी रकम प्राप्त करता था। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है। लगाए थे लगभग 4 करोड़ के आसपास। कुछ एप्लीकेशन पेंडिंग थे, उसको बाद में इस अपराध में जोड़ा गया है। इसमें 3 जो इसके सीएमडी थे, इसमें एक मुख्य है प्रशांत दास जो मुख्य रूप से उड़ीसा का है, बाकी सतपति है और दूसरा दिलीप मोहंता है। इसमें आज इसका जो प्रमुख सीएमडी है प्रशांत दास, उसको गिरफ्तार किया गया है उड़ीसा के भुवनेश्वर से और इसको आज न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है। जिनके द्वारा लोगों से पैसे लिए जा रहे थे। एडिशनल एसपी लखन पटेल ने बताया कि 2012 में क्राइम ब्रांच ओडिशा ने कंपनी पर छापा मारकर आरओसी में बैलेंस शीट सही तरीके से दाखिल न करने के आरोप में कंपनी को सीज कर दिया। इससे जुड़ी सभी कंपनियों को सील कर दिया गया था। पुलिस ने बताया कि ओडिशा में ही आरोपी की कंपनी के नाम पर अलग अलग स्थानों में स्थित 400 एकड़ की जमीन, फैक्ट्री, मकान, वाहनों और सोना चांदी को क्राइम ब्रांच ओडिशा ने जब्त कर कार्रवाई की है। सीबीआई भी मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। आरोपी के खिलाफ 5 आपराधिक प्रकरण भी दर्ज होने के साथ ही आरओसी के 400 प्रकरण विभिन्न न्यायालय में दर्ज हैं, जिसकी विवेचना जांच लगातार की जा रही है। आरोपी की संपत्ति लगभग 1200 करोड़ रुपए की है। आरोपी के ओडिशा में दर्ज मामले में 5 वर्ष
आपको बता दें ये पहले भी जेल में रह चुका है। हमारे साथ इमरान जी हैं, पत्रकार हैं, हम इनसे तमाम अपडेट जानेंगे। इमरान जी, ये जो खबर सामने आई है इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि छत्तीसगढ़ की जो भोली भाली जनता है, उनको गुमराह किया जाता था बिल्कुल। चिट फंड कंपनियों द्वारा, है ना? और ये लोग बड़े-बड़े प्रलोभन देते थे। ये जैसे बता रहे हैं कि 12%, 24%, ये तो सिर्फ कहने की बात थी। इनको तो ये भी बोल दिया जाता था कि आप कंपनियों के प्रॉफ़िट में 50% के भी हिस्सेदार हो। बिल्कुल। तो ऐसे बड़े-बड़े लुभावने कुछ भी बोल कर के लोगों से पैसे ऐंठना इनका मकसद था। ये सिर्फ पैसा ऐंठना चाहते थे। लगभग अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, तो जब कांग्रेस की सरकार थी, उसने यानी 81,000 से अधिक पीड़ितों जो निवेशक जो थे, उनके 38,000 करोड़ रुपए जो है वो वापस दिलाए हैं। तो आप ये सोच लीजिए कि सरकार जब 81,000 लोगों का आंकड़ा रख रही है, तो बिल्कुल। ऐसे कितने लोग हैं जो अभी भी अपनी शिकायत वहां तक नहीं लेके गए हैं। बिल्कुल। लगभग बोलना चाहिए, ऐसे अगर हम बात करें तो लगभग 450 प्रकरण अभी छत्तीसगढ़ में दर्ज है। बिल्कुल। अगर सिर्फ चिट फंड की बात करें तो 450 से अधिक प्रकरण हैं, जिसमें से 700 से अधिक जो डायरेक्टर, पदाधिकारी, इन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बिल्कुल। इनसे बोलना चाहिए, अभी हम बात कर रहे थे तो 38,000 करोड़, 38 करोड़, सॉरी 38 करोड़ रुपए जिन्होंने जो निवेश करा था, उनको पिछली सरकार ने वापस लौटाए हैं। बिल्कुल। जी। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी लगातार ये एक दूसरे पर आरोप लगाती है बिल्कुल। कि भाजपा ये कहती है कि कांग्रेस इनका सपोर्ट कर रहे हैं और कांग्रेस कहती है कि भारतीय जनता पार्टी इसका सपोर्ट कर रही है। बिल्कुल। जी। कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ की जो भोली भाली जो जनता है, वो इन लोगों के चंगुल में आ जाती है। अब जी। आप ये देख लीजिए, जो कल का जो मामला है, जो प्रशांत कुमार दास हैं, वो उड़ीसा में एक छोटे से गाँव में एक अर्थशास्त्री प्रोफेसर थे। प्रोफेसर थे। बिल्कुल। फिर वो एसबीआई के फिर वो एजेंट बन गए। उनको ये बिल्कुल। लगा कि नहीं बस मैं भी ये काम कर सकता हूँ। बिल्कुल। उन्होंने पहले तो उड़ीसा में कटक में और भुवनेश्वर में उन्होंने एक ऑफिस खोली, चिट बिल्कुल। फंड कंपनी बनाई और वहाँ से जो उन्होंने अपना काम शुरू करा, उनको सबसे नज़दीक राज्य लगा छत्तीसगढ़। जी। छत्तीसगढ़ क्योंकि छत्तीसगढ़ बनते ही यहाँ के लोगों को अचानक अ, जब 2000 की बात करें तो जो 50,000 रुपए एकड़ जमीन थी, वो अचानक 50 लाख रुपए एकड़ जमीन हो गई। बिल्कुल। जी। तो लोगों के पास पैसे आए, लोगों ने अपना पैसा बेचा, यानी अब जमीनें बेची और पैसे आ गए। तो पैसे आने के बाद ना उनको और ये लगा कि कुछ पैसे हम इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो लोग लगातार इस पे इन्वेस्ट करने लगे और जितनी भी चिट फंड कंपनियां हैं, वो छत्तीसगढ़ की तरफ उन्होंने रुख किया। बड़े डायरेक्टर इसमें पकड़ाए। मैं आपको बता दूं कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसके पीछे का रीज़न यही है कि कहीं न कहीं बिल्कुल। हमारी ये गलती बोले छत्तीसगढ़ की बड़ी वाली जनता में, वो ये इनकी चंगुल में। बिल्कुल। निशा, आवाज़ आ रही है? जी। 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 जी, आ रही है आवाज आपकी। हेलो? जी, आ रही है आपकी आवाज। इमरान जी, आ रही है आपकी आवाज। हमारे साथ अधिवक्ता विवेक जी भी हैं। विवेक जी, ये जो मामला सामने आया है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं और इसके लिए क्या कुछ कानून है, क्या कुछ नियम है? जी मैडम, नमस्कार। मुझे आपने बोलने का मौका दिया इस जी। विषय में। जी। देखिए मैडम, जो जनता है उसके खून पसीने के कमाए हुए पैसे जिनको भविष्य में ये लोग कहीं निवेश करना चाहते हैं, बिल्कुल। उसके विषय में आकर्षक प्रलोभन देके ये जो चिट फंड कंपनियां हैं, कुछ दिन तो बाजार में रहती हैं, इनके पैसे निवेश कराते हैं, फिर ये कंपनियां भाग जाती हैं और जी। दूसरे नाम से फिर से जनता को ठगने का प्रयास करती हैं, नई कंपनियां खोल लेती हैं बिल्कुल। और इस तरह का जो रवैया है वो लगातार जारी रहता है। जी। इसका मुख्य जो कारण है, मैं मानता हूँ मैडम, ये जो हमारे देश की जो विधिक व्यवस्था है, बिल्कुल। विधि व्यवस्था जो लाचार व्यवस्था है, मैं इसका मुख्य कारण मानता हूँ। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, जब संचालक को इसमें गिरफ्तारी होती है या पक्षकार बनाया जाता है, तो ये संचालक ये बोल के बच जाते हैं कि भाई मैं तो इस कंपनी में था ही नहीं, बिल्कुल। उस कंपनी बिल्कुल का सही बात। संचालक ही नहीं कर रहा था मैं। जी। तो इसलिए ना सरकार को ये चाहिए कि जो चिट फंड कंपनियां हैं, इनका जो व्यवसाय करने वाले हैं, इनको लाइसेंस देने की जो प्रक्रिया है,
बिल्कुल। जो जिनको भी ये लाइसेंस देते हैं उनकी जो पृष्ठभूमि है, उनका विवरण स्थानीय थाने से इनका बैकग्राउंड पता करके एकत्रित करके इनको लाइसेंस देना चाहिए। और मैं समझता हूँ जो लाइसेंस देने की प्रक्रिया है वो थोड़ी सी कठोर होनी बहुत जरूरी है, बिल्कुल। लचर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और इनके खिलाफ अगर कोई नकारात्मक प्रतिवेदन पुलिस द्वारा आता है या नकारात्मक इनके खिलाफ बातें पता चलती हैं तो इनको लाइसेंस नहीं देना चाहिए। बिल्कुल मैं सही समझता हूँ कि इस तरह की अगर चीजें होंगी तो जनता को जो ठगने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं रुकेगा। जी। और देखिए जो इनके ऊपर अगर आप बोलेंगे तो मामले तो देखिए जो पूर्व में 420 कहा जाता था जिसको आईपीसी, वो मान के चलिए अब 318(4) में बदल दिया गया है बिल्कुल। बीएनएस के तहत। अब 316(5), 316(2) इस तरह की इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। और बस मैं यही चाहता हूँ मैडम, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो विधिक व्यवस्थाएं हैं वो थोड़ी सी कड़ी हो जाएं जिनसे कि इस तरह के ठगने वाले लोग बच ना सकें। जी बिल्कुल। मेरा प्रश्न ये भी है क्योंकि जैसे ही चिटफंड के बहुत सारे मामले सामने आते हैं, फ्रॉडबाजी के बहुत सारे मामले सामने आते हैं, तो आप दर्शकों के साथ ये साझा करिए कि चिटफंड क्या है, ये किस तरीके से काम करता है और जो निवेशक है जो उसमें निवेश करते हैं उनके लिए ये कितना जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि अभी जिस कंपनी में जिन भी निवेशकों ने निवेश किया उनको उनके पैसे नहीं मिले, हालांकि उनको लालच दिया गया, प्रलोभन दिया गया कि आपको विदेश घुमाया जाएगा, आपको इतने प्रतिशत मिलेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये कंपनी भाग गई, सबके पैसे लेके फरार भी हो गए। मैडम देखिए, मैंने अभी कहा कि जो विधि व्यवस्थाएं हैं, जो नियम हैं, जो इनको लाइसेंस दिया जाता है, उसके जो प्रावधान है वो कड़े होने बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ जनता को भी जागरूक होना बहुत जरूरी है। देखिए कोई भी आके आपको बोलता है कि मैं पैसे आपके दुगने कर दूंगा या इस तरह से स्कीम देता है कि महीने में ऐसा कर दूंगा, साल में ऐसा कर दूंगा, उसमें जनता को भी देखिए रोज नए मामले जनता देखती है और धोखाधड़ी का फिर भी शिकार होती है। तो इनको सब कानूनी पहलुओं को जांच करना चाहिए, है ना। बहुत सारे प्रोविजन है उनको देखना चाहिए और जो नियम है वो कड़े होने चाहिए। इसी से ये इनका बचाव हो पाएगा मैडम। जी बिल्कुल। जी विवेक जी, जो निवेशक हैं क्योंकि अगर उनके साथ धोखाधड़ी होती है तो वो कहां पर जाए, कहां कंप्लेन करे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ धोखाधड़ी हो जाती है। इसमें ऐसे लोग ही फंसते हैं जो अनएजुकेटेड होते हैं या इतने जागरूक नहीं होते, जो लालच में आ जाते हैं। तो वो फिर कहां पर जाएं, कहां कंप्लेन करें। और गांव के भोले भाले लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, वही इसमें ज्यादातर ऐसे झांसे में आते हैं। तो मेरा ये मानना है उनको अवेयर होना पड़ेगा मैडम। और मेरे ख्याल से सरकार को भी ऐसी योजना जो ऐसे इसकी वो लानी चाहिए कि जनता जिससे जागरूक हो, जनता को बताया जा सके, लिटरेट किया जा सके कि भाई आप ऐसे झांसों में ना आए, क्योंकि लगातार हो रहे हैं। इसमें सरकार को तो सामने पहल करनी पड़ेगी। लाखों करोड़ों का ये मामला है मैडम, तो इसको तो जनता को, सरकार को भी पहल करनी पड़ेगी कि अवेयर कर रहे हैं वो जनता को। और बस मैडम अब इससे ज्यादा तो इसमें यह है कि जनता को भी अवेयर होना पड़ेगा और सरकार को भी इसमें पहल करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। तो विवेक जी, जो चिटफंड कंपनी के जो सीएमडी गिरफ्तार हुए, अब इनमें आगे क्या धारा है, क्या कानून है और क्या कार्रवाई होगी? मैडम कार्रवाई तो देखिए अब गिरफ्तारी हुई है, अब गिरफ्तारी के बाद इनके ऊपर चार्ज लगेगा और चार्ज के बाद इसमें ट्रायल चलेगा। ट्रायल में मैडम जैसा भी होगा, ट्रायल में सब गवाहों को सामने आना पड़ेगा, सब तथ्य सामने आएंगे, एविडेंस होगा, उस आधार पर ही मैडम कानून तो एविडेंस पर ही चलता है। तो अब चीजें अगर सामने आती हैं कि जो इनके खिलाफ हो, नकारात्मक हो, तब तो कुछ इनके खिलाफ होगा। और आप तो जानती हैं कि ऐसी जो कार्रवाई होती है उसमें कई बार ये लोग बच निकलते हैं। तो उसके लिए जो है इन्वेस्टिगेशन अच्छी होनी बहुत जरूरी है, विवेचना अच्छी होनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ इमरान जी भी हैं, पत्रकार। इमरान जी, चूंकि चिटफंड का ये जो मामला सामने आया छत्तीसगढ़ से, तो अब क्योंकि निवेशकों ने तो निवेश कर दिया, हालांकि उनको उनका पैसा नहीं मिला गया और जागरूकता की बहुत कमी है। अगर वो जागरूक होते, अगर उनको इस तरीके की कंपनी के बारे में या इस तरीके के फ्रॉड के बारे में पता होता तो शायद वो निवेश नहीं करते। तो अब आपका क्या कहना है इस पे? देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये जो भूरी वाली जो जनता है छत्तीसगढ़ की, वो उनको टारगेट करते हैं जो गांव के हैं या आसपास के जो ऐसे लोग हैं जो जिनके पास पैसे हैं मगर उनको नॉलेज नहीं है, तो ये वो लोगों को टारगेट करते हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार को चाहिए कि कहीं ना कहीं ये जागरूकता अभियान चलाए, लोगों को बताएं कि कहीं ये गलत है। सरकार जो स्कीम लेकर आई है, या ऐसी बैंक
जहाँ से आप अगर अपना पैसे को इन्वेस्ट करके या यहाँ रखते हैं तो आपको इतने परसेंट आपको ब्याज मिलेगा, तो वहाँ पर इन्वेस्ट करें या अपनी ज़मीन खरीदें, क्योंकि लोगों ने अपनी ज़मीन बेच के ये पैसे कमाए बिल्कुल। हुए हैं। तो कहीं न कहीं और कई ऐसे लोग भी हैं जो रिटायर्ड होते हैं, उनके पास जो काफ़ी पैसे रहते हैं, तो वो लोग इसके सॉफ्ट टारगेट होते हैं। लोगों को लगता है कि हमारे पास पैसे हैं, हम बैठे-बैठे आराम से पैसे कमा लें, 12% 24% हमको आसानी से मिल रहा है। तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ आती है, तो जागरूकता की कहीं न कहीं कमी है, जिसकी बिल्कुल। वजह से ये भोली-भाली जनता को प्रशांत दास जैसे चिटफंड कंपनियों के जो मालिक हैं, उनको टारगेट बनाते हैं और इनके पूरे पैसे को ये लोग हड़प लेते हैं। जी। सरकार एफआईआर दर्ज करती है, मगर उन्हें पूरे तरीके से सबूत नहीं मिलने की वजह से या लचर कानूनी व्यवस्था की वजह से ये लोग छूट जाते हैं। और छोटी-छोटी जो लोगों की इच्छाएँ, छोटे-छोटे जो सपने देखे रहते हैं, वो कहीं न कहीं इनका चूर हो जाता है। और बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज़ ये है प्रशांत दास जैसे लोग ना बड़े-बड़े होटलों में सेमिनार करते थे बिल्कुल। और ये गरीब लोग आते थे, अचानक 4 मॉडल्स को देखते थे, तो ये लोग को ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी भी ऐसे ही हो जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल सही और बात है। विदेशी विदेशी विदेशों में जाने की जो बात करते थे ये लोग, विदेश में घुमाने की बात करते थे। जो इंसान रायपुर से बॉम्बे जाने के लिए सोचता था, वो विदेश जाने का सपना देखने लग जाता था। तो बिल्कुल। कहीं न कहीं उनके झांसे में आ जाता था। तो वो झांसे में आकर ये लोग अपने लाखों रुपए की जो गाड़ी कमाई बिल्कुल। है, बिल्कुल। वो इन पर इन्वेस्ट कर देते हैं। बिल्कुल। जी, इमरान जी, आपने बहुत सही बात कही, क्योंकि ये जो चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर प्रशांत कुमार ये बड़े-बड़े होटल्स में सेमिनार करते थे लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कि देखो हम लोग रियल हैं, हम लोग इतने बड़े-बड़े होटल्स में सेमिनार करते हैं, तो वो एक जो आम इंसान है उसके लिए वो एक सपने की तरह लगता है और वो उस झांसे में आ जाता है। ये नॉर्मल बात है, ये मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, वो सपने देखने लगता है क्योंकि उनको इस तरीके से प्रलोभन दिया जाता है, उनको इस तरीके से मोटिवेट किया जाता है, उनका इस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है कि वो ना चाहते हुए भी इस तरीके के फ्रॉड में फंस जाते हैं। इमरान जी। ये अभी अगर हम पिछले सरकार की बात करें, 2012 का जो ये प्रकरण आए हैं, जी। ठीक है, ये 5 साल ये जेल के अंदर था, मगर कहीं न कहीं पुलिस ने इस पर कार्रवाई करके कम से कम गिरफ्तार तो किए हैं। अब वो ऐसे जो जिन्होंने इन्वेस्ट करके जो 4 करोड़ रुपए जो इन्वेस्ट किया था, उसकी रिकवरी की अगर बात करें, तो बहुत मुश्किल वाला काम है। बिल्कुल। कि ये इतना पेचीदा प्रोसीजर है कि शायद उनको ब्याज तो दूर की बात है, उनका मूल भी वापस नहीं आएगा। बिल्कुल। जी, इमरान जी, आपने बहुत सही बात की और इस वक्त जनता को बहुत जागरूक होने की आवश्यक है, क्योंकि जो निवेश होता है वो बड़ा जोखिम भरा होता है। तो अगर आप किसी भी कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो उसके बारे में अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, पूरे तरीके से पढ़ लें, उसके पहले का जो इतिहास है उस कंपनी का वो जरूर पढ़ लें, क्योंकि जैसे कि रायपुर से ये जो घटना, ये जो मामला सामने आया है, इसमें जो प्रशांत कुमार है उसको पहले भी उसमें कई प्रकरण दर्ज है इस तरीके के और वो पहले भी जेल जा चुका है। तो लोगों को इससे ही समझ जाना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं फ्रॉडबाजी या जालसाजी तरीके का होगा कुछ। जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ये 1200 करोड़ रुपए का जो मालिक है, जी। ये कैसे बना? इसलिए ये छोटा-सा प्रोफ़ेसर था, है ना? फिर उसके बाद ये एसबीआई के एजेंट बने। तो इनके बिल्कुल। पास ये 1200 करोड़ रुपए कहाँ से आए? बिल्कुल। कि जनता को ये जानना चाहिए जानना कि चाहिए ये था। कहीं न कहीं ये फ्रॉड है, बिल्कुल। कि इनके साथ कहीं न कहीं ठग कर रहे हैं ठगी हो रही है। और बिल्कुल। इसने आखिर अपने इनके साथ ठगी हुई है। और जब ये ठगी हो जाता है तो लोग एक-दूसरे पर आरोप लगाते हैं और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक आदमी जो झांसे में रहता है ना, वो अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदारों को, सबको लेके जाता है बिल्कुल। कि बिल्कुल बस सही मैं तो बात है। गया है और इस आप भी इन्वेस्ट करिए। बिल्कुल। ये सारे लोग जो इन्वेस्ट करते हैं वो एक-दूसरे को देख के इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करते हैं तो कि कम से कम बिल्कुल। हाँ जी, जी, इमरान जी, तो आपने बहुत लोगों सही को बात की। जी। है ना? तो शासन प्रशासन को भी इसमें अ, तैयार रहना चाहिए। ऐसे जो फ्रॉड लोग अगर कहीं पर भी ये ऐड लगाते हैं, तो बड़े-बड़े ऐड आया करते थे। आपको ध्यान दिए होंगे, जो ये 2004 में ये अचानक बूम आया था कि जो आता था वो चिट फंड कंपनी में इन्वेस्ट करने लग गया। बिल्कुल। लोगों को लगने लगा अच्छा ये लोग शुरू-शुरू में कुछ लोगों को पैसे भी देते थे। तो ये चार जैसे बोलते हैं ना मछली को पकड़ने के लिए चारा देना, तो बिल्कुल। उसी तरीके बिल्कुल। से ये लोग काम करते हैं।
चंद लोगों को पैसा दे देते हैं और उसके बाद वो शो करते हैं। देखिए ये गरीब लड़का जो कुछ नहीं करता था, ये हमारे साथ में जुड़ा है बिल्कुल, और ये आज एक लग्ज़री कार में घूम रहा है या कहीं न कहीं बिल्कुल। इसने ज़मीन खरीदा, एक बंगला बना लिया। तो ये 1 आध 2 लोगों को शो करते थे और इन्हीं को प्रमोट करते थे। देखिए जी, हम बिल्कुल, किसी सेलिब्रिटीज़ को नहीं बुला रहे, हम आपके बीच का एक बंदा ऐसा बुला रहे हैं बुला रहे हैं। जिसने कम बहुत पैसा तरक्की कर ली, लगाकर बिल्कुल। इतना पैसा कमा बिल्कुल, बिल्कुल तो बिल्कुल कहीं न आपने सही कहीं कहा। इस तरीके से लोगों बिल्कुल, को गुमराह किया जाता था और करोड़ों रात ये ताला लगाते थे और ऐसे लोगों को ये काम देते थे जो जिनका इससे कोई लेना-देना नहीं जी, बिल्कुल। और पुलिस या जो पब्लिक है उनको ऐसे लोगों को ही पकड़ती थी जो लोकल यही रायपुर का है और वो चिट फंड कंपनियों के बड़े-बड़े बिल्कुल, पदाधिकारी जी, जो पैसा लेके फरार हो गए वो तो गए जी। और जो सीधे-साधे जो लोग हैं जो काम कर उनको रहे हैं, बिल्कुल, उन पर पुलिस कार्रवाई करती है। जी। जी, इमरान जी आपने बिल्कुल सही बात कही क्योंकि जब होटल्स में जब सेमिनार का आयोजन होता है तो वो आम व्यक्ति को ही जैसा आपने कहा कि चारा डालने का काम किया जाता था। 1-2 व्यक्ति को वो लोग पैसे दे देते थे और कहा जाता था देखो ये आज यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो आप इस कंपनी में निवेश करें। तो इस तरीके से ये पूरा कारोबार चलता है तो जनता को जागरूक होने के लिए बेहद ज़रूरी है कि वो इस तरीके की कंपनियाँ और इस तरीके की फ्रॉडबाजी से जागरूक रहे। बहुत-बहुत धन्यवाद इमरान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विवेक जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो छत्तीसगढ़ की रायपुर पुलिस ने करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले सिशोर ग्रुप की चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर प्रशांत कुमार दास को गिरफ्तार कर लिया और उसका पर्दाफाश भी हो चुका है क्योंकि प्रशांत कुमार दास 1200 करोड़ का मालिक है और आरोपी के खिलाफ पहले भी 2013 में सिविल लाइन में बहुत सारे थानों में शिकायत दर्ज हो चुकी है। तो जनता को बेहद सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है और जो भी निवेश करते हैं जो भी निवेशक है उनको इस तरीके की कंपनी से बेहद सावधान रहना चाहिए। तो पर्दाफाश के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।